हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अनबॉक्स ट्रेड। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग भी मस्त चल रही होगी। इन केस किसी तरह दिक्कत है तो कितना बार बताओ, आपका भाई यहीं बैठा हुआ एग्जैक्ट इसी जगह पे, कभी भी कमेंट कर देना। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो क्या होने वाला है? आज का वीडियो बेसिक्स नहीं, आज हम करने वाले स्टॉक एनालिसिस। मैंने बेसिक इसलिए हटाया क्योंकि अब बेसिक थोड़ी आपका भाई इतना कुछ सिखा चुका है, अब आपको बेसिक्स की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो आज हम करने वाले स्टॉक एनालिसिस, जिसमें हम क्या चेक करते हैं, उसको हम फंडामेंटली और टेक्निकली चेक करते हैं कि आने वाले वक्त के लिए क्या ये स्टॉक अच्छा हो सकता है। पर हाँ, ये बस सीखने के पर्पज से है। कोई भी आप चाहे तो ऐसा नहीं कि इस पे आए ट्रेड ले लिए। ये सब आप अपने हिसाब से देखना, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करना, जो करना है। यहाँ मैं बैठा हूँ सिखाने, समझाने, थोड़ा सा मस्ती करने। चलो तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो तो भाई, मैं तो अपना होमवर्क करके आता हूँ, आपका पता नहीं, बस यही करता हूँ, ऐसे नहीं करता था, ठीक है। तो आज हम 3 स्टॉक्स का एनालाइज करेंगे, जिसपे हम देखेंगे क्या उनमें किस वजह से, अगर वो हम पिक करना चाह रहे तो क्या वजह हो सकता है, और अगर नहीं पिक करेंगे तो क्या वजह रहेगा। समझ रहे हो ना? हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्या साइकोलॉजी होता है एक स्टॉक पिक करने पे, ठीक है। क्या देखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, आप खुद के भी स्टॉक्स खुद ढूंढ सकते हो, समझे। इतना ईजी करा के देता है आपका भाई। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं कितना बार बोलता हूँ ना, आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलो छोड़ो छोड़ो। तो जो सबसे पहला है वो है सी वाटर, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कॉनकॉर्ड, एनवर सिस्टम। सबसे पहले तो एक चीज जान लो, ये न्यूज आपने सुना होगा कि आने वाले 30-35 साल बाद पीने वाला पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो अभी अब से एक चीज जान लो, आने वाले वक्त के लिए ना हमें जो एक अच्छा सेक्टर दिखता है, मैं अभी बता रहा हूँ, वो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सेक्टर हो सकता है। जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा अच्छा काम करे, इन्वायरमेंट को मैनेज करने की कोशिश करे, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इस टाइप के जो जितने सेक्टर्स है ना, वो सब आने वाले वक्त पे एक अच्छा पोटेंशियल दिखा सकते हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखना, ये अभी से एग्जैक्ट नहीं होगा, पर ये चीज़ लिख के रखना, एक टाइम आएगा जब इन सेक्टर्स में अच्छा रन आएगा, तो इन पे दिमाग गड़ा के रखना दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लेने का, इसको चूज करने का वजह क्या था। सबसे पहले तो आप देख पा रहे हो, खुला गिरा जा रहा है, पर यहाँ पे आपको फिर से गैप याद है, ये गैप बन रहा है। और मैंने आपको AWL करके एक था, अडानी विल्मर करके, उस पर भी मैंने आपको एक गैप थ्योरी बताई थी। फिर हमने आपको बैंक निफ्टी निफ्टी हर जगह पे गैप थ्योरी बताई थी, जो गैप फिल होता है। जैसे ये वाला गैप था, मैंने बताया था ये फिल होना ही है, अभी फिर से गैप्स बने, ये सब भी फिल होंगे। तो एक चीज जान लो, ये एग्जैक्ट गैप थ्योरी बहुत अच्छा काम करती है। तो इसी वजह से हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक चूज किया। इसमें एक गैप थ्योरी दिख रही है, मतलब क्या यहाँ एक बड़ा सा गैप है जो फिल होना बाकी है। तो वो अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है तो फिल होगा। पर हमने यही ब्रेकआउट क्यों चूज किया? सबसे पहले आप एक चीज देखो, इधर से अचानक से बहुत बड़ा सडन फॉल आया, और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या था, जहां से एक अच्छा मूवमेंट है, एग्जैक्ट ये लेवल थे, जहां भी ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिख रहा है, जहां से आपको एक अच्छा खासा बाइंग लेवल दिख रहा है, ग्रीन कैंडल। तो हमें क्या दिख रहा है, ये जो पर्टिकुलर लेवल है, ये जोन, कभी एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, जोन याद रखना। समझ लो 5 कितना है, 563.85 से लेके 545 का जो लेवल है, ये जोन है। इस जोन में मुझे एक बाइंग बहुत ज्यादा दिखती है, क्योंकि जब जब मार्केट यहाँ, जब भी मार्केट यहाँ आया, एक अच्छा मूवमेंट आया है। तो एक ही बार आया तो वहां से आपको अच्छा मूवमेंट दिखा। अगली बार क्या हुआ, जैसे इसके पास आया, ये इतना लो खुला ही था कि सीधा नीचे बंद होगा, उसका गैप होके धीरे 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 ये इस पर्टिकुलर जोन है। जो अच्छा आपको क्या एक चीज बताया था, फिर से याद रखना, मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो में बताया था, जो सपोर्ट ब्रेक होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जो रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो ये सपोर्ट था, ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस बन गया। आप देख लो बार बार यहाँ रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, और क्या दिख रहा है, रेजिस्ट करते करते इसके वॉल्यूम्स भी डाउन होते जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे कुछ गेम हो रहा है। मैं वॉल्यूम्स भी एक दिन अच्छे से आपको अपने इंस्टाग्राम में समझाऊंगा, सब यहाँ बता दिया तो उसको फॉलो नहीं कर रहे आप सब, दिमाग, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना भाई प्लीज, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ही। तो अब वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो ये आपको लेवल्स दिखे। अब जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस था, पर अब इस बार एक अच्छा ग्रीन कैंडल है। तो अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमें एक पोटेंशियली अच्छा चांस दिख सकता है ऊपर जाने का, यहाँ कहीं तक या और भी ऊपर जाए। तो सीई वाटर एक अच्छा, टेक्निकल वाइज तो बहुत ही अच्छा स्टॉक दिख रहा है। अभी वो फंडामेंटल चेक करते हैं। पर एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी अगर आप शॉर्ट में, मतलब छोटे से 2-3 दिन या एक हफ्ते के लिए
अगर कोई स्टॉक सोच रहे हो लेने का तो आप फंडामेंटल्स थोड़े से इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये मार्केट कैप देख लो 1147, मेरा भाई हिंदी पता नहीं क्या हो जा रहा। हाँ, तो 1000 जो भी है इसका, इससे ये समझ आ रहा है कि एक स्मॉल कैप कंपनी, क्योंकि 1000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पी क्या दिख रहा है, इंडस्ट्री पी से कम है, जो अच्छी चीज़ है। बुक वैल्यू कितना है, 116, ज़्यादा डिफरेंस बुक वैल्यू में है नहीं, बहुत बढ़िया बात। ROE ठीक है, पर 13 है, पर और ज़्यादा होता तो अच्छा है। चलो एक बार चेक करते हैं अपन इसके पीयर में। तो पहले देख लो क्या क्या है, क्या बनाती है। आप सबसे पहले ये जो चेक करना है बनाती क्या है। तो ये है वाटर ट्रीटमेंट, वाटर पोल्यूटेंट कंट्रोल इक्विपमेंट्स, बायो फिल्टर्स। मतलब क्या, बेसिक में समझाता है तो भोंक ले भाई, जो भी कुत्ता है इसको भोंकने दो, बहुत दिमाग खराब करता है। हाँ, तो ये वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है, मतलब वाटर को सही से मैनेज करना, अच्छे से साफ करके वो करना, प्योरीफाई करना। तो अभी तक तो सेल्स अच्छी चल रही थी, पर यहाँ पे हमें सेल्स में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। दिसंबर में थोड़ा सा क्या नेगेटिव भी चली गई थी, तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। ऑपरेशन प्रॉफिट बढ़ रहा है, चलो सही है। रिजर्व कंपनी बढ़ा रही कि नहीं, बढ़ा रही है। डेट कंपनी कम हो रही है, नहीं थोड़ी सी बढ़ी है, हो सकता है एक्सपैंड कर लूँ, वो आपको अच्छे से पढ़ने पे समझ आएगा। कैश फ्लो नेगेटिव, शेयर होल्डिंग पैटर्न हल्के से ही दिखा रहा है। DIIs के पास ज़्यादा है, FIIs के पास कम है। तो इससे एक चीज़ समझ, इसका फंडामेंटल्स उतने कुछ खास नहीं, पर हमें क्या देख रहे हैं कि ये जो गैप है कभी भी फिल हो सकता है। और अभी मार्केट क्या चल रहा है, बुलिश मोमेंट में। तो अब देखो, रिस्क लोगे तभी कुछ होगा, तो यहाँ रिस्क लेने लायक है, तो आप समझ सकते हो। अब इसका ये मतलब नहीं ट्रेड ले लेना, मैं जस्ट समझा रहा हूँ किस तरह से सोचा जाता है, किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, समझ गए। सी वाटर। अब चलते एक दूसरे स्टॉक पे, NTPC। अब हमें इस पर चेक करना है क्या इस पर कुछ बन रहा है। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम अपन चेंज करके भी देख सकते हैं। एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आया था, अब इसमें धीरे धीरे अप ट्रेंड दिख रहा है। तो अब ये जो है, इसे हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, स्टेज 4 या स्टेज 1। एक स्टेजेस होती है, स्टेजेस ऑफ क्या बोलते हैं स्टॉक्स, वो भी मैं इंस्टाग्राम में बताऊंगा, सब यही थोड़ी बता दूंगा। चलो तो वही मुझे यहाँ दिख रहा है। सबसे मेन क्या दिख रहा है, यहाँ से एक अच्छा खासा रन है, और ये पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट बहुत टाइम से होल्ड कर रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी ब्रेक किया, एग्जैक्ट इसी एरिया पे मार्केट होल्ड कर रहा था, वहां से फॉल कर गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको बाइंग जोन भी दिख रहा है, कितना नीचे है, यहाँ से गया, तो एक जोन है ये, ठीक है। और यही जोन पे मार्केट वापस अटक रहा है। तो अगर मुझे इसमें लेना होता अपॉर्चुनिटी टेस्ट करने का, तो मैं इधर आसपास पे बाई करता, पर मैं इतना कंफर्म इस पे नहीं हूँ, क्योंकि उतना खास दिख नहीं रहा। पर अब 2-3 और कंफर्मेशन के कारण भी है। पहले तो ये सारे EMS को क्रॉस ओवर कर दिया, और ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल दिख रहा ना, इसे कहते हैं SL हंटिंग। यहाँ पे क्या हुआ, नीचे खुला, जितों के SL यहाँ वहां लगे तो वो सब निकला, वापस मार्केट ऊपर चला गया। तो अब अगर इसके ऊपर निकलता है तो चांसेस है मार्केट ऊपर जाएगा। तो हमें टेक्निकली ओके लगा, सही है। इससे अच्छा टेक्निकल इसका था, पर ठीक है, मैनेजेबल है। अब मुझे जहाँ तक लगता है फंडामेंटल्स इसके उससे ज़्यादा अच्छे होंगे। स्टॉक P 16 का, इंडस्ट्री P 31, सीधा आधा, बहुत बढ़िया। फिर मार्केट कैप 3.5 लाख करोड़, जो लार्ज कैप में आता है, जो अभी ग्रोइंग सेक्टर है उसी में आता है। ROC 10 का है, ठीक है। पैग रेशियो और कम होता तो सही रहता। सेल्स ग्रोथ 6% ना, थोड़ा सा बढ़ता तो अच्छा। देखो ऐसे तो कुछ नेगेटिव नहीं है, पर और अच्छा कर सकते थे ये। बुक वैल्यू भी सही है इनकी। कंपनी हैज बीन मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, मतलब समझ लो डिविडेंड दे दी दबा के। तो अब देखते हैं ऑपरेशंस प्रॉफिट, देख रहे हैं ऑपरेशन प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। दिसंबर में भी अच्छा खासा ग्रो किया है। NTPC क्या कंपनी, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपका भाई बता दे रहा है, ठीक है। NTPC इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, ठीक है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, आपने समझ लो यही है, बिजली जहाँ से आती है, ठीक है। तो अभी अब गर्मी चल रही है, अभी आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा क्या कंज्यूम होता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बस। तो अब आगे तो आपको अपना लगा ही सकते हो दिमाग। हर चीज़ बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई। चलो सेल्स से इसके PNL देखते हैं। सेल्स बढ़ रही है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ऑपरेशन प्रॉफिट भी अच्छा है, प्रॉफिट एंड ग्रोथ भी इंक्रीजिंग है, बहुत बढ़िया। रिजर्व भी बढ़ा रही है, बोरोइंग भी बढ़ रही है, पर ये थोड़ा कम होता हुआ दिखता तो मज़ा आता। कैश फ्लो पॉजिटिव में, बहुत अच्छी चीज़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा इसमें FIIs ने थोड़ी सी सेलिंग की है, DIIs ने बाइंग की, हो सकता है उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किए हो। तो हमें क्या दिखा, ये एक दोनों साइड से टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों साइड से अच्छा स्टॉक है। तो ओके ठीक है, पर क्या मैं बोला था, अगर छोटे टर्म के लिए है,
छोटे से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर आपको और डिटेल एनालिसिस करना है। अगर आप छोटे से जैसे कि 10 दिन 15 दिन का सोच रहे हो तो उस हिसाब से आप बस टेक्निकल वाइज भी जा सकते हो। अब आते हैं इंडोबोरेक्स, ठीक है, अजीब तरीके का इंडोबोरेक्स केमिकल। अभी केमिकल इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा चांसेस मुझे दिख रहा है कुछ अंदर की बात, हर चीज़ थोड़ी बता दूंगा भाई, आपको पड़ता है भाई, ठीक है। तो चलो ये आया। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, ये मेन कारण क्या है, इसमें भी टर्न अराउंड फेज होता है, मेरे को भी बस वही लग रहा है। क्या देखो, यहाँ से मार्केट पूरा फॉल पे था, अब इस जगह पॉट ये शुरू कर दिया यहाँ से रिवर्स करना, और एग्जैक्ट इस पर्टिकुलर लेवल पे आपको दिख रहा है कितने ज्यादा रेजिस्टेंस है। ये 200 ईएमए को ब्रेक नहीं कर रहा, बार बार टच कर रहा है गिर जा रहा, बार बार टच कर रहा है गिर जा रहा, बार बार। और यहाँ ये जो चीज है ये मुझे मेनली इस पर अट्रैक्ट की, क्योंकि यहाँ पे आपको एक एसएल हंटिंग देखने को मिला। एसएल हंटिंग इन सेंस क्या, जिनके जिनके एसएल इसके नीचे होंगे सारे, ये जो रेंज है तो सबका एसएल लिया वापस ऊपर चला गया। आपको पता है मैं रेंज देख के क्रेजी हो जाता हूँ, फुल बैट, ठीक है। तो वही सीन है। अब आपको दिखा यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की तो नहीं, अब हमें एक सेपा है, मैं अब वो अच्छे से कभी बताऊंगा अगले वीडियो में, बहुत सारी चीज़ मैं अगले वीडियो के लिए बचा के रखूँगा भाई, टेंशन मत लो। जैसे मुझे अगर परफेक्ट एंट्री लेना होता तो मैं कोशिश करता ये सब जितने भी इसके विक के आए इनके ऊपर लेने का, क्योंकि ज़्यादा क्लोज है भी नहीं, 200 ईएमए के ऊपर भी है, तो इससे क्या होगा कि अगर जाना हो तो एक फास्ट मोमेंटम आने को दिख सकता है हमें, ठीक है यहाँ पे। तो ये तो क्लियर हो। फिर से मैं ये नहीं बोलूँ ये ट्रेडेबल स्टॉक्स है, आप अपने फाइनेंस एडवाइजर से पूछ के करना जो भी करना है, नहीं तो लॉस होगा, फिर बोलेगा भाई तूने करा दिया। मैं सिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे लेना होता तो मैं क्या क्या देखता हूँ, किस वजह से लेता, सिंपल। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ले लो, ठीक है। तो ये समझ गए, मेन 2 ही 3 रीजन थे। सबसे पहले तो इसका एक डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है, जो कुछ मुझे दिख रहा है, हाँ ये रहा, देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ, अब ये जोन बना दिया, तो अब यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट हो और उसके बाद एक जोन बनाए, उस जोन में डोजी हैमर अच्छे अच्छे कैंडल्स देखने को मिले, या एक मतलब शेकआउट एसएल हंटिंग, जिसको जिस लैंग्वेज में वो जो बोलना है वो बोल सकते हो, अगर वो दिख रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है कुछ वक्त के लिए, तो अच्छा ही आना चाहिए। तो ये हम समझ गए फंडामेंटली, टेक्निकल वाइज ये इन तीनों में से सबसे अच्छा चार्ट है, ठीक है। अब मैं रेट करना चाहूँ तो सबसे पहले इंडोबोरेक्स, फिर दूसरे में C8, तीसरे में एनटीपीसी। समझ गए, ये था टेक्निकल बेसिस पे। अब आते हैं हम लोग एक बार इसके फंडामेंटल्स भी आप जैसे देख पा रहे, स्टॉक भी बहुत कम है, इंडस्ट्री पीछे भी ये बहुत अच्छी चीज़ है, बुक वैल्यू भी बहुत आसपास है जो अच्छी चीज़ है। बाकी क्वार्टरली सेल्स इसके नेगेटिव दिख रहे हैं, सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव दिख रहा है, बाकी सब अभी चेक करते हैं नीचे जाके, फेस वैल्यू 1 का सही है। आपको लग रहा है ना मैं गाना सुन रहा हूँ, आदत होगी भाई, मैं इतना तेज देख रहा हूँ ना। हाँ सबसे पहले प्रॉफिट बढ़ रहा है, बहुत अच्छी चीज़, ठीक है। ऑपरेशन प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी आएगा, नेट प्रॉफिट भी सही है पिछले बार से। देखो अब थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आएंगे कंपनी में, जरूरी नहीं कि हर वक्त ऐसे ही चार्ट ऐसे 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 करके बढ़ता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये क्लियर हो गया आपको। अरे भाई क्रेजी तरीके से समझो, ठीक है। ऑपरेशन में क्या बकचोदी कर देता हूँ, छोड़ो भूल जाओ। ऑपरेशन प्रॉफिट, ठीक है, ये भी बढ़ रहा है, मैं देख चुका था ये सब। अपन बैलेंस शीट चेक करते हैं, रिजर्व बहुत बढ़िया, रिजर्व बढ़ा रही है कंपनी। बोरोइंग नेगेटिव हो सकती थी, मतलब नेगेटिव क्या, मतलब डेट फ्री थी, पर सितंबर में इसने 10 करोड़ के आसपास का लोन लिया है, हो सकता है एक्सपैंड की वजह से लिया हो, एक्सपैंड करना चाह रही हो, या इसका मार्केट कैप मैंने देखना भूल गया, 500 करोड़ के, एकदम माइक्रो कंपनी कह लो इसे। चलो कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, एसेट भी बढ़िया भाई, सही जा रही है कंपनी तो। हाँ बस यहाँ FIIs एंड DIs के इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर है, और अपने भाई बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो ये कंपनी कभी भी रिटेलर्स को टोपा दे जाएगी। अब होता क्या है रिटेलर्स, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, आपने सुना है कि मार्केट हमेशा रिटेलर्स को ट्रैप करती है, मार्केट आती है, हम जो सोचते हैं, मैं सोचा था इस लेवल पे बाई करूंगा, लेकिन आया मेरा एसएल लिया फिर भाग गया, मैं इस लेवल पे खरीदने का सोचा एसएल लिया भाग गया, एग्जैक्ट वही चीज़ है यहाँ। क्या हम रिटेलर्स जो होते हैं ना, अब इनको कौन ट्रैप करता है, FIIs इंडिया। समझो उनको 1 लाख क्वांटिटी की जरूरत है, अब उन्होंने 50,000 बाई कर लिया, 50,000 किनके पास है, हमारे पास है। अब वो क्या करेंगे, हमारे एसएल्स खाएंगे, जितने भी एसएल वहां तक ले जाएंगे, पट के निकाल लिए, समझो
अच्छे खासे रिटेलर्स का स्टॉप लॉस दिला दिया, पर उनके पास क्या आ गया, उनके पास 50,000 क्वांटिटी आ गई, अब वो वहां से बाई करना शुरू करेंगे। तो जब भी रिटेलर्स घटते हैं तो क्या होता है, एक ग्रोइंग हमें दिखता है मार्केट में, उस मार्केट क्या मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक में आ सकता है एक अच्छा मूवमेंट। रिटेलर्स घटने चाहिए, एफआईआई एंड डीआई बढ़ने चाहिए, समझे। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो बढ़िया। तो अब एक बार हम फिर से रेट कर लेते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल वाइज, समझो इस में कोशिश करना एडिटर भाई यहाँ पे आ जाए, मजा आ जाएगा क्रेजी ठीक है। समझो इस साइड क्या है, अपन देखते हैं, अपन यहाँ पे टेक्निकल चलते हैं, ठीक है। अब टेक्निकल में अगर टेक्निकल वाइज देखा जाए तो सबसे ऊपर कौन सा चार्ट रहेगा मेरे हिसाब से, सबसे ऊपर इंडोवोरेक्स में रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका कॉर्ड इन्वो जो था, हाँ इंडोबोरेक्स, फिर सी वाटर्स, फिर आएगा एनटीपीसी टेक्निकल वाइज में। अब वही अगर हम फंडामेंटल वाइज में है तो सबसे पहले एनटीपीसी, फिर कॉर्ड बोरेक्स और लास्ट में सी वाटर्स। समझ गए, सिंपल, कितना इजी था, मजा आ गया। इधर से फंडामेंटल, इधर टेक्निकल, ओ भाई क्रेजी चलो ठीक है। आपको अब किसी तरह दिक्कत होगा आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स, मतलब आपके मन में कोई स्टॉक है जिसके बारे में आपको एनालिसिस करना चाहते हो कि आपको आइडिया नहीं हो रहा, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, अगली वीडियो में उस पर भी बना सकते हैं। तो आपको किसी तरह दिक्कत होगा तो अपन आपका भाई है, आपको हेल्प भी करेगा, ग्रो भी कराएगा, सब कराएगा आपका भाई। और इस चैनल को भी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, और अपने इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दो भाइयों प्लीज। ओके भाई।